हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का जो क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसका आपको इसका पार्ट 8 आपको मिल जाएगा। आप एक दो लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और आपको मैं सारा 1 to 8 क्लास जितना भी मैंने आज तक ये करवाया है, मैं सबका पीडीएफ आपको उसी में शेयर कर दूँगी, जिससे क्या होगा कि आपको बुक भी परचेस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप अपना वहाँ से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। तो जिनको चाहिए होगा वो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने 352 क्वेश्चन किया था, आज हम लोग 353 क्वेश्चन करते हैं कि चंपारण आंदोलन वाला हम लोगों ने पढ़ा था। देख लेते ये क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या है कि इसका वो बदल दिया है, रुख बदल दिया है। क्वेश्चन क्या होता है कि इधर से उधर करके चीज़ों को ये लोग पूछते हैं। तो देखिए, आपको पता ही है कि गांधी जी ने जो अपना भारतीय राजनीति प्रवेश किया था वो चंपारण आंदोलन से किया था। हम लोगों ने अभी पिछले बारी भी ये पढ़ा था। देखिए, इसमें भी पूछा गया है, वही सेम क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बारदोली। तो आपको पता ही है चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इजारेदारी से, तीन कठिया से, जैनमिस से, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको पता ही है कि ये आपका तीन कठिया हो जाएगा। तीन कठिया था आपका चंपारण सत्याग्रह। बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 1/10 या फिर 1/3, 3/20 या 3/25 या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा 3/20। अगर इसका व्याख्या छोटा है तो हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं, है नहीं। सब पिछले वाली वीडियो में ही बहुत लंबा सा था ये तीन कठिया चंपारण वाले, उससे। तो 3/20 क्या था? बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण, छपरा, बेतिया या पटना? ये भी आपका उसी तरीके का क्वेश्चन है, चंपारण। लेकिन इसका वही है कि क्वेश्चन इधर उधर करके ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। देखिए, ये वही चीज़ है, बस उसमें गांधी जी पूछ रहा था, अब इसमें क्या है कि ऐसे पूछ लिया। तो आपको पता ही है महात्मा गांधी। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? देखिए, ये आपका बीपीएससी 9-10 ये आपका टीचर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, 9-10 टीजीटी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, सी है, महात्मा गांधी। ये दिक्कत है इसमें। महात्मा गांधी ने क्या किया था? नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया था। देखिए, इसका हम लोग थोड़ा ये भी पढ़ लेते हैं कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में गांधी जी ने किया था। देखिए, कितने डेट को हुआ था ये भी शायद कहीं पूछा हुआ है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, जो पीवाईक्यू मैंने पढ़ा था तो उसमें ऐसा कहीं था। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये एक मुस्लिम थे, जो कि ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है और कई जगह ये पूछा गया है। बीपीएससी में तो नहीं, मतलब टीचर वाले में तो नहीं, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। तो मीर बकवाल, मुजफ्फर अहमद, बटुक मियाँ नहीं, इनका नाम बटुक मियाँ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा बटुक मियाँ। ये कई बार आप कई जगह पे ये पूछा हुआ सवाल है, इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक डार्विन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। डार्विन ने अपने रसोइये बत्तक मियाँ, हाँ बत्तक मियाँ इनका नाम है, बटुक नहीं बत्तक मियाँ। हाँ, मैंने भी जब पहले ये मैं क्वेश्चन कई बार ये पढ़ी हूँ दूसरे जगह पे, तो फिर उसमें भी ये बत्तक मियाँ के बारे में पढ़ा था मैंने। बत्तक मियाँ को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बत्तक मियाँ ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बता दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तक मियाँ, हामिद अंसारी। ये वही सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का सवाल का थोड़ा सा रुख बदल दिया है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था बत्तक मियाँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 362 देखते हैं कि 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया था? देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल नए लगेंगे, तो पुराने पे तो आपको फोकस करना है, लेकिन नए पे भी करना है, क्योंकि नया क्वेश्चन इस बार क्या हो सकता है कि पूछ सकता है। और इसी दौरान मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो कि TRE 3 वाला जो मार्च में एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था
और वो सेम क्वेश्चन इस बुक में था। ये जब मैं आपको एक सीरीज़ करवाऊंगी तो एक बार वो क्वेश्चन जरूर आएगा, तो फिर मैं बताऊंगी आपको। 1937 से 1938 के दौरान ये हम लोग पढ़ लिया था कि ये आंदोलन जो था किसने आयोजित किया था। पीर अली खान, स्वामी दयानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए इसको भी थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। वर्ष 1937 से 38 के मध्य बिहार में बर्खास्त आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। बर्खास्त का अर्थ स्वयं का जोता हुआ है। प्राय जमींदार बर्खास्त भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब कि उनका समय के अकॉर्डिंग उनको लगाना है, काल अनुक्रमिक। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान होम रूल आंदोलन हुआ है, या फिर सूरत विभाजन पहले हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह, या मिंटे मार्लो सुधार। तो इसका हम लोग नीचे पहले ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ है कि सूरत में विभाजन सबसे पहले हुआ है। इट मीन्स 2, तो 2 देखिए 2 में है, हम लोगों का बी और डी तो नहीं है, ए या सी में से कोई हो सकता है। उसके बाद फिर मिंटो मार्ले सुधार 1919। 1907 में सबसे पहले सूरत विभाजन हुआ, फिर मिंटो मार्ले सुधार, होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले 2 है सूरत विभाजन, फिर मिंटो मार्ले सुधार 4 ये आपका नहीं होगा, ये दोनों तो पहले ही कट गया था। आपका ये हो जाएगा कि सबसे पहले आपका सूरत का विभाजन हुआ, फिर मिंटो मार्ले सुधार, होम रूल आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। देखिए मैं आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा देती हूँ, चाहे तो मैं आपको ये बिना दिखाए भी बता सकती हूँ, क्योंकि भले मुझे याद ना रहे लेकिन बुक तो मेरे पास भी है। लेकिन इस चीज़ों से क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सीक्वेंस वाइज समझ में भी आएगा, क्योंकि ये मैं आपको मोबाइल से बताती हूँ क्वेश्चन, तो यहाँ पे मुझे नोट डाउन करने में हौच-पौच होगा थोड़ा, इसलिए मैं ये क्या है कि जो विस्तारित रहता है मैं उसको हटाती नहीं हूँ। नहीं तो मैं एक एक क्वेश्चन भी बता सकती हूँ आपको। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। रोलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, जो कि शायद उसको खेड़ा सत्याग्रह भी बोला जाता है। देखिए ये आपका आंसर डी हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल वर्ष 1917 से 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। मतलब कि पूछा गया है कि किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो देखिए खेड़ा और असहयोग में तो गांधी जी ने एकदम लिया था, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको देखना है कि उन्होंने किस में लिया था। तो खेड़ा और असहयोग में आप लोग को तो एकदम पता ही है। फिर आ जाता है राजकोट और वायकोम। तो राजकोट क्या है कि एक बार आपका ये है कि गुजरात से संबंधित है, तो हो सकता है कि लिया हो, लेकिन वायकोम में भी लग सकता है। तो चलिए हम लोग, है तो आंसर उसका सी ही, लेकिन एक बार हम लोग इसका थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। लेकिन वायकोम सत्याग्रह क्या है हम लोग इसमें को पढ़ भी लेते हैं। वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। तो वायकोम सत्याग्रह क्या था, मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह था। ठीक है, अब ये चीज़ें आप याद रखिएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कौन अंग्रेज थे जो महात्मा गांधी के क्या थे, करीबी मित्र थे। रेवरेंड थॉमस मूर, ए.ओ. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज या विलियम बॉवेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। थोड़ा सा फटाफट हम लोग पढ़ भी लेते हैं। चार्ल्स एंड्रूज, जिनको दीन बंधु एंड्रूज भी कहते थे, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में अध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतरता चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सम्मानित किया था। एंड्रूज 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गांधी जी के साथ लंदन भी गए थे। तो देखिए यहाँ पे रेडवंड 2 हैं, थॉमस मूर भी है, लेकिन एंड्रूज जहाँ पर आए आपको वहाँ पे टिक कर देना है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों का पूर्ण उन्मूलन। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। तो ये कब का कार्यक्रम है, ये उसी टाइम का है, आधुनिक भारत के इतिहास के टाइम का ही था। मुझे लगा कि 1996 के टाइम का तो कुछ नहीं था, लेकिन नहीं, उसी समय का है। महात्मा अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस संदर्भ में गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से प्रभावित थे।
1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग, जनता, मजदूर या औद्योगिक कर्मी? तो मेरे ख्याल से इसका हो जाएगा औद्योगिक कर्मिक, और है भी वही, क्योंकि क्या था कि उस समय जो अहमदाबाद वाला सत्याग्रह था वो कुछ जो औद्योगिक कर्मी थे उन्हीं से रिलेटेड था। तो देखिए क्या है इसका, बी है तो काफ़ी बड़ा। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहा था। विवाद में हस्तक्षेप करना था। हाँ, ये वही है आपका। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। 369 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? GD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा, बालचंद्र हरिचंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज जी का नाम तो ये भी है कि आपको गांधी जी का नाम भी इनके साथ याद रखना है। ठीक है, और चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या JP कृपलानी? सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन 1917 में गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा ये सब ने दिया था। महादेव देसाई भी दिए थे, नरहरि पारेख और बुद्धिजीवों ने दिया था और आदि। जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से नहीं बल्कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन संबंधित नहीं है? JP कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था और नीचे वाला अलग है। या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राम मनोहर लोहिया, चंपारण आंदोलन से संबंध इनसे नहीं है। और ये भी था, जयप्रकाश नारायण भी थे, और देखिए इसमें बदल दिए राम मनोहर लोहिया कर दिए, संबंधित नहीं है। क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा इसको घुमा के दिए हैं वो लोग। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। मतलब उस समय क्या किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा? कौन सा कदम उठाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, चंपारण में कृषि समिति की स्थापना की गई थी, जो कदम उठाया गया था। तो जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहती। देखिए 373 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची ए और बी को मिलाना है। भारत सेवक समाज और तत्बोधिनी सभा आत्मीयता, सही उत्तर मिलाना है कि क्या किसके साथ है। चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपका ये सब में मतलब कई लोग हौच पौच हो जाता है चीज़ें माइंड एग्जाम टाइम में। तत्बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तो ओवरऑल भारत सेवक समाज के साथ है गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ए का 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ए का 2 और बी का 1 तत्बोधिनी का देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा का 3 हो जाएगा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये 2, 1, 3, यानी कि बी आपका सही हो जाएगा। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? मध्य प्रदेश की, केरल की, आंध्र प्रदेश की या कर्नाटका की? अम्बाबाई, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटका की। मैं आपको PDF जब दे दूंगी तो आप इसको जो इसका ये है जो व्याख्या है आप डीपली पढ़ लीजिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, N रंगा, PC जोशी। अखिल किसान सभा की स्वामी सहजानंद सरस्वती है इनका नाम, सहजानंद सरस्वती। देखिए अखिल भारतीय किसान सभा की नाम है, ये क्वेश्चन देखिए आपका टीचर्स में भी पूछा गया, आई थिंक ये PRT में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए अगर आप PYQs लगा लेते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन दिमाग में रहता है। तो ये आपका PRT में पूछा गया है। और ये भी याद रखना है कि अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिनका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। 376 नंबर का जो सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? NG रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना?
अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 दशक में या 1920 दशक में। ये हो जाएगा आंसर ए। उनकी मृत्यु से ठीक पहले क्या किया था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1907 नहीं, हम लोग को यह भी नहीं पढ़ना है ना। अभी हम लोग को 80 नंबर का क्वेश्चन पढ़ना है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1929 में या 1935 में? 1920 इसका सही आंसर हो जाएगा। बम्बई में क्या हुआ था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमन लाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये इसमें व्याख्या में था, लेकिन हम लोगों ने व्याख्या को पढ़ा नहीं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। MN रॉय इसका क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ये पहले सदस्य थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? भारतीय कांग्रेस अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस अधिनियम में हुआ था भारतीय उच्चायुक्त का? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 16 में, 17 में। ये देखिए स्कूल टीचर में पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ये क्वेश्चन भी देखिए पूछा गया है। इस अधिवेशन में कांग्रेस में मुस्लिम के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य समझौता हुआ। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिबंधित को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट का क्या था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। PDF में आप इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्ति सत्याग्रह या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वही रॉलेट एक्ट जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था 1909 में, 1919 में, 1909, 1919, 1930 या 1942। क्वेश्चन हमारा क्या था? ये हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था आपका? 1919 में। इसका भी व्याख्या काफ़ी बड़ा है, आप PDF में इसको पढ़ लीजिएगा। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने में, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने की विरोध, बैसाखी की प्रार्थना करने के लिए, पंजाब सरकार के मानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया गया, चौरी चौरा की घटना या जलियांवाला बाग हत्याकांड या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका हो जाएगा सी। जो उन्हें नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा मिली थी, वो उन्होंने क्या किया था? उसको त्याग दिया था। ये जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदल जाने में, ये तो पहले ही हुआ था। जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से या खिलाफत आंदोलन से? तो बंगाल ए और देखिए सी क्या है कि पहले की बात है। आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, जलियांवाला बाग त्रासदी से। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 1 जून 1928, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920 या फिर 6 जुलाई 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1919, 13 अप्रैल। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली से मारा था। ये आपको पता ही होगा कि उधम सिंह जी ने मारा था, क्योंकि यही माइकल जो डायर था ये जलियांवाला बाग कांड से संबंधित था। तो उधम सिंह ने कहा था कि जब भी मैं बड़ा होऊंगा
तो सबसे पहले तुमको गोली मारूंगा। तो सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? उधम सिंह। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः भी प्रस्तुत नहीं होगा? अली बंधु, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या खान अबुल गफ्फार खान? आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसने खिलाफत आंदोलन हिंदू और मुसलमानों के, सही बात है, इसमें आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। उन्होंने ही एक ऐसा बात कहा था। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा किसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था? वह किस शहर में हुआ? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद या कराची? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, बॉम्बे या ई हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा बिहार। आज भी पता है कि बिहार में आपको शराब क्या है, बैन है, लेकिन फिर भी कई लोग उसका व्यवस्था कर लेते हैं। तो ये भी, इसमें भी बिहार हो जाएगा। और उड़ीसा भी है, देखिए इसमें लिखा है, बस इसमें क्या है कि उड़ीसा नहीं है। अगर उड़ीसा भी रहता तो आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। खलीफा गांधी जी के मित्र थे। आंसर इसका हो जाएगा बी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार और बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंसेंसी, बिहार और बंगाल। देखिए बिहार, अगर देश की आज़ादी का बात करें तो बिहार आपको बहुत जगह, बहुत सारी चीज़ों में सुनने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918, 1919, 1920, 1921? सही आंसर हो जाएगा इसका 1920। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920, 1919, 1921, 1922? 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। हम लोग आज करीब 410 क्वेश्चन तक आ जाएंगे। फिर हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास क्या है कि ज़्यादा फिर बचेगा नहीं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी? ये क्वेश्चन भी देखिए टीचर में पूछा गया, मैंने बोला और नीचे देखिए लिख भी गया। इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और देखिए ये आपका बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12 में पूछा गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आपको गोपाल कृष्ण गोखले जी का शायद फ़ोटो भी याद हो, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टोपी लगाते थे। ये क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृतियान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ या फिर पटना? इसका सही आंसर हो जाएगा छपरा। आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो राहुल सांस्कृतियान जी का नाम जरूर सुना होगा, और ये घुमक्कड़ के नाम से भी प्रचलित थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा। जो आपका गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था गांधी जी ने, और अपना इसको भूल भी बताया था। ये बहुत बड़ा व्याख्या है, मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। किस घटना कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1923 में, 1922 में? सही आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी, 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा? या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी, जेपी नारायण। उन्होंने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिया था, एग्ज़ाम के केवल 20 दिन बचे थे। 1921 के मोपला आंदोलन की 2 शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की, 1957 की स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, या फिर असहकार आंदोलन की? खिलाफत आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा।
मोबला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन थी। 1919 और 1922 असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। आंसर इसका सी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बच गया है हम लोग का, ये बहुत लंबा सा वो है व्याख्या। शराबी आंदोलन शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। सही आंसर हो जाएगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने अभी तो करीब 33 मिनट का ये वीडियो हो गया। अभी मैं इसको अपलोड करूँगी जब तो छोटा करके कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज हमारा 410 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फिर मैं ये सारे वीडियो का आधुनिक भारत के इतिहास के वीडियो का मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप लोग इसको देखते रहिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज हमारा 8 पार्ट ख़त्म हुआ। आपको ये क्वेश्चन हर जगह काम आएगा। अगर आप यूपी से देख रहे हैं तो आपको ये LT ग्रेड में भी काम आएगा, बिहार से देख रहे हैं तो BPSC 4.0 5.0 पे भी काम आएगा, और हर जगह ये आधुनिक भारत का इतिहास पूछा ही जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज़ पुराने होंगे तो आप होंगे ही। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।